जी नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, कमला राय कॉलेज गोपालगंज, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। बच्चों, मैं आज आप लोग को बताने जा रही हूँ इमोशन में केनन वार्ड थ्योरी के बारे में। केनन वार्ड थ्योरी के जो प्रतिपादक थे मूल रूप से ये वाल्ट केनन 1927 में इसके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था इस थ्योरी को। उनके शिष्य जो है फिलिप्स वार्ड ने 1934 ने इनका अपने अध्ययन एवं शोध के आधार पर इसका समर्थन किया। इस सिद्धांत का नाम दोनों मनोवैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया और केनन वार्ड सिद्धांत इसका नाम मशहूर हो गया। इस सिद्धांत भी एक संवेग का एक जैविक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार संवेग का कारण हिपोथैलेमस है, जिसका स्थान केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भागों में यानी प्रमस्तिष्क तथा थैलेमस के नीचे है। संवेग में हिपोथैलेमस तथा थैलेमस के इस महत्व के कारण ही इस सिद्धांत का नाम हाइपोथैलेमस थ्योरी या फिर थैलेमस थ्योरी भी रखा गया है। इसे केंद्र सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अधिक महत्व होता है। इस सिद्धांत के अनुसार संवेग उत्पन्न करने वाले जो स्टिमुलस द्वारा ज्ञान इंद्रियों या रिसेप्टर के जो उत्तेजित होने के बाद उसमें तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है, जो कि प्रमस्तिष्क में भाग 1 में उसके द्वारा पहुंचता है। प्रमस्तिष्क में आने के पहले संवेदी तंत्रिका आवेग थैलेमस तथा हिपोथैलेमस होकर गुजरते हैं। इससे हाइपोथैलेमस में सभी क्रियाएं पूर्ण उत्पन्न नहीं होती हैं, क्योंकि इसके ऊपर प्रमस्तिष्क जैसे कि के नियंत्रण होता है। जब तंत्रिका आवेग का जो पथ 1 के से प्रमस्तिष्क वल्क में पहुंचकर हाइपोथैलेमस की क्रियाओं पर से वल्क के अवरोध को हटाने के लिए पथ 3 से तंत्रिका आवेग भेजता है, तो थैलेमस या हिपोथैलेमस पूर्ण रूप से क्रियाशील हो जाता है और एक साथ दो दिशाओं में तंत्रिका आवेग चलता है। कुछ खास परिस्थिति में पथ 3 द्वारा प्रमस्तिष्क वल्क में अपने आप उत्पन्न होने वाले जो तंत्रिका आवेग भी हिपोथैलेमस या थैलेमस कॉर्टेक्स में अपने आप उत्पन्न होने वाले जो तंत्रिका आवेग भी थैलेमस या हिपोथैलेमस में आते हैं, जिनसे वह और भी अधिक तेजी से क्रियाशील हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि जब कोई पहले ही संवेगपूर्ण विचार अचानक व्यक्ति के प्रमस्तिष्क वल्क में आ जाते हैं, तो तंत्रिका आवेग के रूप में यह विचार हिपोथैलेमस में पहुंचता है और जिससे वह भी तेजी से क्रियाशील हो जाता है। एक दिशा में पथ 2 द्वारा तंत्रिका आवेग जो है अंतरंग में तथा उसमें हाथ पैर की मांसपेशियों में पहुंचता है, तो दूसरी दिशा वह है जिसके ऊपर की ओर जो है तंत्रिका आवेग हिपोथैलेमस से पथ 4 द्वारा प्रमस्तिष्क मतलब कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचता है।
जब तंत्रिका आवेग अंतराग तथा हाथ पैर की मांसपेशियों में पहुंचता है तो इसका संवेगिक व्यवहार उत्पन्न होते हैं। अब हम दूसरी तरफ जब तंत्रिका आवेग जो है प्रमस्तिष्क बल्क में, अब व्यक्ति को संवेगिक अनुभूति होती है। इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि संवेगिक व्यवहार तथा संवेगिक अनुभूति दोनों एक ही साथ होते हैं। अब संवेगिक परिवर्तन या संवेगिक व्यवहार पर या संवेगिक अनुभूति निर्भर करती है। जैसे कि जेम्स लॉन्जे सिद्धांत में कहा गया है कि मॉर्गन किंग और बीच तथा एस्कोपरल ने इस सिद्धांत पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि केनन-वार्ड सिद्धांत यह कहता है कि संवेग में होने वाली शारीरिक प्रतिक्रिया एवं अनुभव किया गया है, संवेग दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और दोनों की जो उत्पत्ति एक ही साथ होती है। अब केनन-वार्ड सिद्धांत पर यदि हम ध्यानपूर्वक यदि विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि जो ये सिद्धांत के अनुसार जो है संवेग उत्पन्न होने में कुछ स्टेप होते हैं। जैसे कि इनका कहना था कि संवेग उत्पन्न करने के लिए किसी उद्दीपक द्वारा जो है ज्ञानेंद्रियां को उत्तेजित होना अनिवार्य है और ज्ञानेंद्रियों से तंत्रिका आवेग हाइपोथैलेमस या थैलेमस द्वारा जो होता है, जो प्रमस्तिष्क बल्क में वह पहुंचता है। अब प्रमस्तिष्क जो बल्क है हाइपोथैलेमस पर से अपना नियंत्रण कम कर देता है तथा कुछ विशेष परिस्थिति में ऐसे तंत्रिका आवेग को भी हम हाइपोथैलेमस में भेजता है, जिसकी उत्पत्ति विकल्प में हुई होती है। और तीसरा परिणाम है कि इसके जो परिणाम स्वरूप जो आते हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस पूर्ण रूप से क्रियाशील हो जाता है। अब हाइपोथैलेमस के क्रियाशील होने पर तंत्रिका आवेग दो दिशा में यानी ऊपर की दिशा में अर्थात जैसे कि प्रमस्तिष्क बल्क की ओर तथा नीचे की दिशा में जैसे कि आंतरंग तथा बाहरी शारीरिक जो अंगों की जो मांसपेशियों की ओर एक साथ जाते हैं और तंत्रिका आवेग को बल्क में पहुंचाने पर संवेग का अनुभव होता है। और इसके जो अंतराग जो है, अंतराग में मांसपेशियों में तंत्रिका आवेग के पहुंचने पर संवेगात्मक व्यवहार जैसे शारीरिक परिवर्तन होता है। आज मैं इतना ही बताऊंगी। धन्यवाद।